गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ओम मनीपत में हम 909। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल ओम मनीपत में हम 909 में। और मैं हूं आपकी सुरभि। आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो भी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ये 110 मैसेजेस हैं गाइस, दिखा देती हूँ। ये मैं आज देखने वाली हूँ आप लोगों के लिए। शुरू करेंगे हमारी रीडिंग। अगेन मैं कहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, याद रहे सभी के साथ में रेजोनेट नहीं होगा। और ये आपकी रीडिंग है या फिर नहीं है, ये जानने के लिए मैं आपकी पास्ट एंड प्रेजेंट एनर्जी को देखूंगी और आपको बताऊंगी कि क्या कुछ है यहाँ पर कार्ड्स में। तो अगर वो आपसे रेजोनेट हो जाता है तो इसका मतलब है ये रीडिंग बिल्कुल आपकी है, और अगर वो आपसे रेजोनेट नहीं होता है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ओके, जनरलिस्ट रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग कभी भी देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अब मैं देखने वाली हूँ आप लोगों के कार्ड्स। तो सबसे पहले मैं आपकी पास्ट की एनर्जी देखूंगी, आप लोगों का कनेक्शन था कैसा, ठीक है, पहले कैसा था, जिससे कि आप समझ सकें कि आपकी रीडिंग है या फिर नहीं है। हेरोफेंट, तो यहाँ पर कोई तो टीचर, लेक्चरर या प्रोफेसर हो सकता है, या फिर पॉलिटिशियन है कोई, या फिर कोई भी ऐसा काम करता है जहाँ पर उसका सम्मान बहुत है, लोग उसके सामने अपने सवाल रखते हैं, उसकी हाँ और ना पर बड़े बड़े फैसले होते हैं। कोई इस ओहदे पर ज़रूर है या फिर पहुँचना चाहता है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्रीस्ट हो, ओके, हीलर हो सकता है। ऑलराइट, डेथ, फोर ऑफ wands, ओके, वर्ल्ड। ऑलराइट, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपकी पास्ट एनर्जी को देखने की, तो यहाँ पर दिखाई देता है कि कुछ एंडिंग्स हो रही थी जब इनकी मीटिंग आपसे हुई। ओके, कुछ लोगों के लिए मैसेज ये है कि आपकी लाइफ में कुछ एंडिंग्स चल रही थी, चाहे वो आपके करियर को लेकर हो, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो या पर्सनल लाइफ को लेकर। हो सकता है किसी की शादी एंड हो रही थी, यानी कि डिवोर्स हो रहा था, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के साथ ऐसा हो रहा हो, आपकी भी शादी नहीं चल पा रही थी, इनकी भी शादी नहीं चल पा रही थी, एंडिंग्स हो रही थी। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप इनके साथ किसी फंक्शन में मिले हों, ठीक है, लाइक कैसे बताऊँ, ये कुछ फंक्शंस होते हैं ना जिनमें हम जाते हैं अपने मन को हल्का करने के लिए। एक तरीके से काउंसलिंग होती है, कोई गुरु जहाँ पर आते हैं और अपनी बातें बोलते हैं, राइट, लोगों को हल्का फील करवाने के लिए। तो कोई ऐसी जगह हो सकता है वहाँ पर आप गए हों और वहाँ पर इनसे आपकी मीटिंग हुई हो, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन में थे, आप भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन में थे, आपकी लाइफ में भी एंडिंग्स चल रही थी, इनकी लाइफ में भी एंडिंग्स चल रही थी, और आपने फिर उस जगह पर जाने का सोचा ताकि आपका डिप्रेशन कम हो, ठीक है। अब ये कौन है ये तो आप ही जानते होंगे, या जिनके साथ में आप डील कर रहे हो उनको पता होगा, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि कोई तो था, कोई गुरु ज़रूर था। ये काउंसलर भी हो सकते हैं, हो सकता है कि आप काउंसलिंग के लिए जाते हो, ये भी काउंसलिंग के लिए जाते हो, वहाँ पर आपकी मीटिंग हुई, या किसी हॉस्पिटल में हो सकता है आपकी मीटिंग हुई हो, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी जो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी वो ये कि एंडिंग्स चल रही थी, न्यू बिगनिंग हो रही थी, और एक तरीके से आप एक स्पिरिचुअल पाथ पर आए थे, जस्ट आए थे, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि एंडिंग्स हो रही थी और फिर इनसे आपकी मुलाकात हुई और इनके साथ आप एक स्पिरिचुअल पाथ पर आए। ओके, यानी कि बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे थे जब इनके साथ में आपकी मीटिंग हुई। ऐसा नहीं है कि आप दोनों बड़े प्लेफुल एनर्जी में थे, बड़ी मस्ती वस्ती चल रही थी लाइफ में तभी आपको मिले, ना 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 ना, कुछ बहुत सीरियस हो रहा था, कुछ बहुत बड़ा हो रहा था। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आपकी शादी किसी से हो रही थी और उस वक्त ही आपको मिले, उस वक्त आपको नहीं लगा कि ये इन फ्यूचर आपके साथ इतने क्लोज हो जाएंगे। ओके, ऐसा भी हो सकता है। काफ़ी अलग सा मैसेज है लेकिन मुझे मिला तो मैंने दे दिया।
आपकी शादी किसी और से हो रही थी, इनके साथ में आपकी मीटिंग हुई उसी शादी में एंड फ्रेंडशिप हुई, देन आपकी शादी जिनके साथ में हुई उनके साथ में आपकी शादी नहीं बन पाई और इनके साथ में आप क्लोज आ गए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ऑलराइट, यस, तो ये सिचुएशन रही होगी जब आप दोनों की मीटिंग हुई है। बहुत अच्छा तो माहौल नहीं था जब आप दोनों की मीटिंग हुई है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि आपकी शादी हो रही थी उस वक्त इनसे मीटिंग हुई, तो उनके लिए तो काफ़ी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था। शादी के बाद एकदम से ज़िंदगी बदल जाती है, राइट, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो है ही। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड था जब इनसे आपकी मुलाकात हुई। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एंडिंग्स हो रही थी जब इनके साथ में आपकी मीटिंग हुई एंड कोई ऐसी जगह थी जहाँ पर आप अपना डिप्रेशन दूर करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर इनसे मिले। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सॉरी टू से, हो सकता है कि कोई किसी की डेथ हुई हो, उस जगह पर आप गए हो, वहाँ पर इनकी मीटिंग आपसे हुई हो, ठीक है, ये यहाँ पर दिखाई देता है। वैसे मैं आपको बताऊं काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये, तो इजी तो नहीं रहा होगा, ये बहुत टफ है क्योंकि हेरोफेंट, डेथ, वर्ल्ड इतना आसान नहीं है ये कनेक्शन। तो करंटली देख लेते हैं कि क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि पास्ट एनर्जी ही इतनी ज़्यादा हैवी है, तो मुझे लग रहा है करंटली क्या हो रहा होगा। लेट्स सी, किंग ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। काफ़ी सारे लोगों के लिए मैसेजेस मुझे ये आ रहे हैं कि हो सकता है आप अपने ये हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो। आई फील कि आप दोनों की शादी हुई, ओके, एंड फिर आपका डिवोर्स हुआ, और ये डिवोर्स ना अनचाहा है। फिर ये कैसे हो गया ये समझ नहीं आ रहा मुझे। वो तो खैर मैं कार्ड्स और ज़्यादा अच्छे से देखूंगी तो ये भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप मुझे बताना, ठीक है। आई फील कि आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं, ईगो क्लैशेस हैं, ओके, और उसके चलते आप लोगों ने डिवोर्स ले लिया एंड नाउ आप ये चाहते हो कि वापस से रिकन्सिलिएशन हो जाए, सब कुछ पहले जैसा हो जाए, लेकिन ये शायद वापस आने को तैयार नहीं है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है, हो सकता है ये सिचुएशन रही हो। और अगर आप अनमैरिड हो तब भी अगर मैं ये कार्ड्स देखूं, एनर्जी आपको बताऊं, तो यही लगता है कि बात तो नहीं हो रही, क्योंकि 5 ऑफ कप्स यूं ही नहीं आता। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फोकस कर रहे हैं अपने करियर पर, और बस यही सोच रहे हैं कि जो उनके ड्रीम्स हैं उनके करियर को लेकर वो पूरे हो जाएं। मुझे नहीं लगता आपसे बहुत प्यार से बात करते हैं या फिर बात ही करते हैं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि काफ़ी रूड एनर्जी मैं पिकअप कर पा रही हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अच्छा कनेक्शन ये जा रहा है, मतलब अच्छी चीज़ें चल रही हैं, ऐसी ही है जो कि कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस देंगी, डिप्रेशन में ले जाएंगी। और आपके पास ऑप्शंस भी कई आ रहे हैं इस दौरान, लेकिन वही चीज़ें आपका मन नहीं लगता किसी और के साथ, क्योंकि देखिए यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स है, ओके। तो क्या सोच रहे हैं ये अभी आपके बारे में, वो देख लेते हैं। मैसेज करने का सोच रहे हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स ही आ रहे हैं ढेर सारे, स्टार, ऑलराइट, 9 ऑफ कप्स। ओके गाइज, सी यहाँ पर क्या चल रहा है, जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपसे बात तो करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन उनको नहीं पता है कि आप क्या करोगे। अब हो सकता है यहाँ पर कुछ ऐसा हो कि किसी तकलीफ में आप भी हो इनसे अलग रहकर, इनसे बात ना करके, लेकिन शायद आप इनसे बात नहीं कर रहे हो। अगर इन्होंने कोशिश करी भी है तब भी शायद आपने इनसे बात नहीं करी है, ये सोचकर कि बातों से ज़िंदगी नहीं चलती, कुछ सॉलिड देना हो तो दो वरना जाओ, मैंने बात नहीं करनी। हो सकता है आपने इस तरीके की बात इनसे कही हो, या आप ऐसी सोच रखते हो, आपने हो सकता है इनको ब्लॉक कर दिया हो, ठीक है, या अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट से हटा दिया हो, या फिर कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। इनके
हिसाब से ये है कि अगर ये आपसे बात करते हैं और आपने अगर कोई रिप्लाई नहीं दिया तो ये बहुत गलत हो जाएगा। ओके, अब अगर आप फीमेल हो और ये रीडिंग देख रहे हो तो आपको पता होगा कि लड़कों के साथ क्या होता है उनका ईगो उनके लिए बहुत मायने रखता है। बहुत ही कम मैंने ऐसे लड़के देखे हैं जो अपने ईगो को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, वरना ज़्यादातर मैंने देखा है कि बहुत उनको फ़र्क पड़ता है इस बात का कि अगर वो किसी को मैसेज करें तो उनको बदले में रिप्लाई मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो उनकी बेइज्जती हो जाती है। ठीक है, एंड कुछ लड़कियां भी ऐसी होती हैं, लड़कों का ही मैं नहीं कहूँगी, कुछ लड़कियों का भी नेचर ऐसा होता है कि अगर उनको बदले में रिप्लाई नहीं मिला तो उनको बहुत बुरा लगता है। ठीक है, तो कुछ वैसा ही है। आप इधर से सोच रहे हो कि ये आपको मैसेज करें, ये आपसे बात करें, अगर ये आपको प्यार करते हैं तो इनकी सोच ऐसी है कि ये आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इनको ये लग रहा है कि मैंने अगर मैसेज किया और उधर से रिप्लाई नहीं आया तो ओके। सो कहीं ना कहीं आप दोनों मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, आप इनका वेट कर रहे हो, ये आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, और एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि हो सकता है कि आप जब इनको मैसेज करो, जैसे आपने ये रीडिंग देखी और आप सोचोगे कि चलो ये वेट कर रहे हैं तो हम मैसेज कर लेते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि ये तुरंत आपको रिप्लाई कर दें या फिर ऐसा रिप्लाई करें जो आपको पसंद आए। ये भी मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि इस बंदे का नेचर कुछ ऐसा है कि प्यार तो ये करता है लेकिन इसको प्यार दिखाना पसंद नहीं है। इसको लगता है प्यार दिखाना, इस तरीके से जताना कि मैं मिस कर रहा था या मिस कर रही थी, ये एक तरीके से आपको कमज़ोर दिखाता है लोगों के सामने, और ये कमज़ोर नहीं बनना चाहते। ठीक है, ये इस बंदे का नेचर है या बंदी का नेचर है। सो वेट आपका कर रहे हैं, ये बात आपसे करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं इस कनेक्शन में, लेकिन वही है कि श्योर नहीं है कि ये अपनी तरफ से आपको मैसेज करें या ना करें। ओके, एक मैसेज मैं और देना चाहूँगी, वो ये, जैसे कि यहाँ पर स्टार का कार्ड आया, तो कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि आप इनकी पहुँच तक नहीं हो। ये भी इनके दिमाग में एक चीज़ चलती है कि बात करने का मन तो कर रहा है, अच्छा फील करते हैं आपके साथ, लेकिन अगर बात होने लग गई तो फिर फ्यूचर की प्लानिंग करनी ज़रूरी हो जाती है, वरना हम इसको क्या कहते हैं, टाइम पास। अगर आप फ्यूचर नहीं सोच रहे हो और किसी के साथ बातें कर रहे हो तो ये टाइम पास हो गया, और ये उस टाइप का बंदा नहीं है, टाइम पास करने में इसको इंटरेस्ट नहीं है, ये सॉलिड ही बात रखता है। अगर शादी होनी है या रिकन्सिलिएशन करना है तभी बात करो, वरना नहीं करो, ये इसकी सोच है। और ये अच्छा है बाय द वे, अगर ऐसी सोच इसकी है तो ये अच्छा है, लेकिन इसके चलते ये आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, क्योंकि फ्यूचर का अभी सोचे ले रहा है, बात करने से पहले ही, कुछ भी डिस्कस करने से पहले ही। इतना लंबा आप सोच लोगे तो जहाँ पर चले हो वहीं रुक जाओगे। ठीक है, वही हो रहा है। तो ये बंदा आपको मैसेज करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, मिस बहुत करता है ये, और जो इसने एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं रखा ना इस कनेक्शन में, कहीं ना कहीं आपने ही मेहनत करी है, इस बंदे ने उतनी मेहनत नहीं करी, तो ये करना भी चाहता है लेकिन ये श्योर नहीं है कि आपकी तरफ से रिस्पॉन्स क्या होगा। सी, ये वेट कर रहा है एक तरीके से मैनिफेस्ट कर रहा है, ये आगे आना चाहता है लेकिन फिर ये डर जाता है, फ्यूचर का देखते हुए डर जाता है। ओके, सो ये कहीं ना कहीं फीलिंग्स हैं, और देख लेते हैं मैसेजेस क्या आते हैं, वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा जो कार्ड्स में नहीं आया। चलो ये ले लेती हूँ, लेट्स सी क्या आता है यहाँ पर। आई एम वेटिंग फॉर द जजमेंट। ओके, तो ये किसी तरीके के जजमेंट का वेट कर रहे हैं। हो सकता है जिनके साथ में आप डील कर रहे हैं वो किसी और से मैरिड हों और वहाँ से चाहते हैं कि इनकी शादी खत्म हो तभी आपके पास आएँ, ऐसा भी हो सकता है। आई एम स्टक। ओके, तो ये कह रहे हैं कि ये स्टक हैं, आना तो चाहते हैं लेकिन फंसे हुए हैं। स्वीट होम, आपके साथ एक घर बनाना चाहते हैं, सुंदर सा घर, एंड ऑफ कोर्स आपको अपना सोलमेट मानते हैं। माई मदर इज़ नॉट एक्सेप्टिंग इट। ओके, तो ये भी रीज़न हो सकता है कि इनकी माँ एक्सेप्ट नहीं करेंगी इस कनेक्शन को, इनको पता है, इस वजह से भी आपको मैसेजेस या कॉल नहीं करते हैं, जबकि पसंद बहुत करते हैं। ठीक है, आई एम वीक, तो इनको लगता है कि ये कमज़ोर हैं और ये फाइट नहीं कर पाएंगे। और देख लेते हैं क्या है। प्लीज़ डू नॉट गिव अप, और ये आपसे चाहते हैं कि आप गिव अप ना करें
और यही इनको श्योरिटी नहीं है कि आपने गिव अप किया है या फिर नहीं। अगर आप गिव अप कर चुके हो और ये आपको मैसेज करें और आपसे इधर से बात ना हो तो इनको बहुत बुरा लगेगा। विल यू एक्सेप्ट मी अगेन, येस और नो? ओके, तो हो सकता है इन्होंने पास्ट में कुछ किया हो ऐसा जिसके लिए अभी ये सोच रहे हैं कि पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट करोगे या फिर नहीं करोगे। तो ये भी एक रीज़न है, वही मैंने बताया, इसीलिए मैसेज या कॉल आपको नहीं कर रहे हैं, जबकि करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना भूलिए, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय।